आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव की तरफ। ओके, जैसा कि हमने 11th में लिमिट करना है। ओके, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बट नाउ हम अब इसे करेंगे। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट हम किसका निकालते थे? फंक्शन का। किन पॉइंट्स पे निकालते थे? उसके डोमेन के पॉइंट्स पे। ओके, और कंटिन्यूटी भी डोमेन के पॉइंट्स पे चेक करते थे, वहाँ चेक करते थे जहाँ हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता था। ओके, कंटिन्यूटी हम कहाँ चेक करते थे? जहाँ हमारे फंक्शन का जिन जिन पॉइंटों पे हमारे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता था, उन पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे। ओके, सिमिलरली डोमेन के वो पॉइंट जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, उन पे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। उन्हीं पॉइंटों पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे जिन जिन पॉइंटों पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ऑलरेडी होगा। ओके, सपोज करो अगर कोई फंक्शन है जो वो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता। ओके, अगर कोई फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट, सपोज कि ए पे कंटिन्यूस नहीं है, अगर कोई फंक्शन, कोई एफ ऑफ एक्स ए पर कंटिन्यूस नहीं है, ए उसकी डोमेन का कोई एलिमेंट है। ओके, उस फंक्शन की डोमेन का एलिमेंट है, अगर उस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो उस फंक्शन की हम उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं हो सकेगा। ओके, कैसे? अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ओके, एफ ऑफ एक्स, सपोज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ए। हमने मान लिया कि हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, जो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है? एक्स इक्वल ए पर। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है? एट एक्स इक्वल ए पे। ओके, तो फिर हम अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, तो फिर हम उस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ओके, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ओके, अगर सपोज एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ए, अगर कोई फंक्शन किसी अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे, फंक्शन की जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होती है? लिमिट एक्स टेंड टू ए। एक्स क्यों टेंड कर रहा है ए को? क्योंकि एफ किसका फंक्शन है? एक्स का। ओके, एक्स किसको टेंड कर रहा है? ए को। ए क्या है? जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, जिस पॉइंट पे। ओके, एफ ऑफ एक्स। ओके, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो ये कंडीशन हम ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। पहले मैं आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की बताऊंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। ओके, और उसके बाद हम जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो डेरिवेटिव की, वो हम जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, जहाँ हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का जो आता है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं आपको वहाँ करवाऊंगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा मीट करता है। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो वो उससे ज़्यादा मीट करती है। ओके, वो मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो डेरिवेटिव की मैं तब बताऊंगा। अब मैं आज आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा डेरिवेटिव के। ओके, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ओके, डेरिवेटिव होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस, हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ओके, अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर हम उसकी डेरिवेटिव, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, हर एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हर एक फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करे
वो कंटिन्यूस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट जो कंटिन्यूस होगा उसका लिमिट जरूर एग्जिस्ट होता होगा उस पॉइंट पे। सिमिलरली यही क्राइटेरिया, ओके, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको कंटिन्यूस ज़रूर होना पड़ेगा, ओके, और जो कंटिन्यूस है वो हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, जो नहीं भी हो सकता है, ओके। ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन भी हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं हैं, और ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन भी हैं जो डिफरेंशिएबल भी हैं। तो इससे हम कोई एक थ्योरम नहीं बना सकते कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं, या फिर कोई ऐसी कैरेक्टराइजेशन नहीं है, कोई ऐसे लिमिट नहीं है इस टाइप का ये होगा तो वो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन हैं, इन्फिनाइटली मैनी ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, ओके। और बट इस दुनिया में ऐसा कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है जो कंटिन्यूस ना होता हो। कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन about the differentiability of the function at a point if function fails to be continuous at the point, okay। तो ये हमारा, अगर हम मान लें कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है पॉइंट ए पे, तो ये हमारी ये चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी, ओके। अगर बट ये चीज़ इसको हमेशा इम्प्लाई नहीं करेगी, ये चीज़ इसको हमेशा इम्प्लाई नहीं करेगी, ओके। अगर मैं बोथ चीज़ की ये बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके, कहाँ मुझे कंट्राडिक्शन मिलती है, लेट अस ट्राई वेयर डज वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सब सिंस एफ ऑफ ए जो ये क्या है, एफ ऑफ ए जो ये क्या है, असलियत में फंक्शन की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे कोई नंबर ही है ना, कोई कांस्टेंट ही तो होगा, एफ ऑफ ए क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट के साथ आप भैया अगर लिमिट को लगा दे तो वो यही तो रहेगा, क्योंकि फंक्शन की कोई वैल्यू पॉइंट ए पे, ओके, इज सेम दिस, ओके फाइन। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं यहाँ किया, ओके, क्योंकि आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिमिट x टेंड टू ए, 5 क्या आएगा, 5 आएगा भैया, इसमें लिमिट कुछ नहीं करेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट आएगा, और फंक्शन की जब किसी पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो एक कांस्टेंट होता है, जस्ट ए नंबर, ओके। सो आई राइट दिस लाइक दिस, ओके। सो ये हमारा ऐसे आएगा, और अगर मैं अब बोथ, क्या इस एफ ऑफ ए की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ, चलो लिखते हैं, तो ये इक्वेट करते हैं, ओके, लेट अस इक्वेट दिस, ओके, व्हाट डज दिस से, लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ ए, ओके, यू कैन लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ओके, इसको हम राइट में भेज देते हैं, ओके, यहाँ रह जाएगा हमारा 0, लिमिट x टेंड टू ए, बोथ साइड सेम लिमिट ऐड करता हूँ, तो लिमिट कॉमन ले लिया मैंने, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, किससे, x माइनस ए से, यहाँ भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, और यहाँ में मैंने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, ओके। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही रहेगा, ओके। सो अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही रहेगा। हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज 0, ओके। क्या आ गया, ये 0, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0, ओके। डेरिवेटिव फंक्शन का क्या आ गया, 0। जब भी कोई कंटिन्यूस फंक्शन, जब भी कोई, और हमने डेफिनेशन कौन सी ली थी, कंटिन्यूटी की ली थी, हमने डेफिनेशन कंटिन्यूटी की ली थी, और उससे डेरिवेटिव को प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो
वो वही कंटिन्यूस फंक्शन, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा तब एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ओके, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ओके, अब हमने ये एक न्यू आइडिया क्रिएट कर दिया। कौन सा आइडिया? ये कि कंटिन्यूटी एवरी कंटिन्यूस फंक्शन क्या हमने यहाँ प्रूव किया कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन जो वो डिफरेंशियबल कब होगा, हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। और डेरिवेटिव जब जीरो आता है वो फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। मींस एवरी कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशियबल। ओके, एक हम न्यू थ्योरम ले आए, एवरी कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशियबल। every constant continuous function must be differentiable on complete real line. Why do I write complete real line? Do you know मैंने क्यों लिखा कि कंप्लीट लाइन पे डिफरेंशियबल है? बिकॉज माई कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन द कंप्लीट रियल लाइन, सो आई राइट इट्स डिफरेंशियबल एज वेल ऑन द कंप्लीट रियल लाइन। ओके,